पड़ता है फिल्मी गीतों का, तो उसमें गीत बजा बजा के ला पिला दे और भी भर के जा साकिया तो पीने वालों पे लिख दे मेरा नाम साकिया साकिया। फिर गीत शुरू होता है हाँ। के दिल में चुभा जो काटा कम समय में काम ज्यादा, ये बात बिल्कुल। के दिल में चुभा जो काटा वो जा निकला गुलाब में। कभी कभी लिखने वाले कितना गलत लिख देते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि कांटा दिल में चुभे और गुलाब में निकल ही आए नहीं होता, लेकिन लिखने वाले लिख रहे, गाने वाले गा रहे हैं। दिल में चुभा जो काटा वो जा निकला गुलाब में तो आँख से छलका अरे आँख से छलका आंसू और जाके गिरा पंजाब में। माता रानी का दरबार है तो शराब वराब की बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए अरे आँख से छलका आंसू या टपका पंजाब। कोई जोड़ नहीं है आपका। इसे कहते हैं यूपी 78। यूपी 78 चौबेपुर है इसका गांव का नाम। अब गाना सुनिएगा। जान तो गए हो यो, जान तो गए। मैं माताएं बहनों से भी निवेदन कर रही हूँ, आप लोग भी सुनिए। आप लोग भी, जो किसी ने ना सुनाया हो वो कीर्तन में सुनाया जाता है। कीर्तन एक ऐसा विषय है जिसमें आपको कैसेट के गाने नहीं मिलते। बिल्कुल। एक गाना लखा जी ने गाया, एक अनुराधा पौडवाल जी ने गा दिया, सब हो गया, जय माता की हो गया। हम लोग अपना प्रयोग, अपनी गीत, अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं और पुस्तकें पढ़कर आप तक पहुंचाते हैं। दोनों तरफ आपको सुनने को मिलेगा। तो जानकी भैया, गाना बड़ा सरल है। एक बार माँ भवानी बैठी है भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर, और मैया ने देखा कि अचानक जल की बौछार आ गई और शोर कर गई। तो शिव और शिवा दोनों को शराबो कर गई। मैया ने देखा कि जल की बौछार भोलेनाथ पर पड़ रही है, और मैया विचार करने लगी क्या कि भीगा जो भवानी का तन जानकी रमन जी गाना सुनिएगा। गाना सुनिए। के भीगा जो भवानी का तन तो तन गई भ्रकुटियां भाल है, तन गई भ्रकुटियां भाल है। तो माँ सोचने लगी कि आखिर ये कहाँ से छलका पानी, कि कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल। कहाँ से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल।
मैया ने भोलेनाथ के आसपास देखा तो मैया सोचने लगी क्या? कि ना गंगाधार ना वर्षा, ना तो गंगा की धार का पानी है और ना पानी बरस रहा है, कि ना गंगाधार ना वर्षा और ना पास नदी व ताल है, तो फिर कहां से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल? कहां से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल है? कहां से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल है? अब जरा पूरे गाने को सुनिएगा। सुनिए। मेरा विश्वास है कि आपको लगेगा कि किसी ने कोई अच्छा गीत सुनाया। गाना सुनिए। कुछ नहीं है गाने में, बस एक कहानी चल रही है। कुछ नहीं है, केवल गाने में पानी है। जानकी रमन भैया, कुछ नहीं है इसमें कि 7 युग है, इतने अवतार है, इतने हाथ है, इतने पैर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं। सुनिए। आखिर मैया को लगा ये पानी कहां से आ रहा है। मैया भोलेनाथ के पास बैठ गई। तो स्वामी से पूछा पर मिला न उत्तर। स्वामी बैठे थे नैनों को मूंद कर। मैया ने भोलेनाथ से पूछा, लेकिन भोलेनाथ तो तपस्या कर रहे हैं आंखें बंद करके। तो रह गई उमा तब, जय हो जय, रह गई उमा तब, जय हो जय, मन में छटपटा कर, जय हो जय, ले जाऊं कहां मैं स्वामी को हटा कर। भोलेनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया और मैया देख रही है कि स्वामी को पता नहीं है, स्वामी को पता नहीं है, गई भीग बाघ की खाल है। अरे वाह, उनको पता ही नहीं भोलेनाथ भी भीग रहे हैं। क्या गाना है। स्वामी को पता नहीं है, गई भीग बाघ की खाल है, तो फिर कहां से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल? कहां से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल है? कहां से छलका पानी, क्या दिया किसी ने डाल है? हमारे सम्मानीय आदरणीय बाबूजी जो पुआवा के निवासी हैं, पंडित वासुदेव शास्त्री जी, आपके कर कमलों से 50 मुद्राएं हैं। सादर प्रणाम है आपको। और ये हमारी सम्मानीय भाभी जी की ओर से 101 मुद्राएं हैं। गुप्त पुरस्कार आपने दिया है। माता रानी आपका गुप्त भंडार भरा रखे। और आप लोग भी बड़े गौर से सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल। मैया को लगा मेरे स्वामी भी उत्तर नहीं दे रहे, ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो मैया पानी का पता लगाने के लिए चल पड़ी। वो देखिए कहाँ गई। उठ पड़ी उमा तब, चली एक डगर है और कहने लगी कि मैं पता करूंगी जो कोई बात अगर है, कोई बात अगर है, कोई बात अगर है। मैया कहने लगी भोलेनाथ तो बता नहीं रहे, मैं पता करूंगी पानी कहां से आ रहा है। जानकी भैया, और मैया चली तो देखिए कहां पहुंची। 100 योजन पहुंची। जय हो जय। मैया चलते चलते 100 योजन की दूरी पर पहुंची। 100 योजन पहुंची। जय हो जय। मिला एक सागर है। जय हो जय। सागर में उछलता विकराल मगर है। मैया ने देखा कि सागर में एक मगर बहुत तेज तेज अपनी पूंछ पटक रहा है। तो मैया उस मगर के पास देखकर कहती है कि ये पूंछ पटक 100 योजन, ये पूंछ पटक 100 योजन तक पानी रहा उछाल है। अब मैया उस मगर के पास गई। निर्णायक बंधुओं से भी निवेदन है कि आप लोग गौर से सुनिएगा। सुनिए। मैया मगर के पास गई और मगर से कहने लगी, हे मगर आप महान हैं, अरे आप अपनी पूंछ यहाँ पटकते हैं, वहां मेरे स्वामी भीग रहे हैं।
तो उस मगर ने कहा नहीं मैया मैं महान नहीं हूँ। और देखिए उसने कहा क्या क्या? कर जोड़ के बोले वो मगर महाशय कि मुझसे महान है मैया ये जलाशय। मैया ये जलाशय, मैया ये जलाशय। मगर ने कहा माँ माँ मैं महान नहीं हूँ, मुझसे महान ये जलाशय है, ये जल है जिसमें मैं पड़ा हूँ। तो मैया ने जलाशय से कहा कि हे जलाशय आप महान हैं। तो जलाशय ने कहा नहीं माँ मैं भी महान नहीं हूँ। तो बोला वो जलाशय, जय हो जय, बोला वो जलाशय जय हो जय, माँ मत कर संशय। जय हो जय, बोला वो जलाशय जय हो जय, माँ मत कर संशय। जय हो जय। भैया भैया भाई साहब गाना हो जाने दीजिए, डिस्टर्ब बीच में ना करें। बोला वो जलाशय जय हो जय, माँ मत कर संशय। जय हो जय, पहले तू समझ ले मेरी बात का आशय। उस जलाशय ने कहा माँ मुझसे महान तो ये धरती है जिस पर मैं टिका हूँ। तो मैया ने धरती से कहा कि जिस पर जग के जड़ जंगम, के जिस पर जग के जड़ जंगम के जीवन का जंजाल है। भैया जानकी रमन जी पंक्तियों पर विशेष गौर करिएगा। जिस पर जग के जड़ जंगम के जीवन का जंजाल है। अब मैया ने कहा हे धरती माँ, हे धरती मैया आप महान हैं। गाने को पूरा सुनिएगा। कहा आप महान हैं। तो धरती ने कहा नहीं मैया मैं भी महान नहीं हूँ। तो धरती बोली क्या? कि मुझसे महान तो धरती ने कहा क्या? कि मुझसे महान तो जले जिसमें आग है, मुझे फन पर धारे ये जो शेष नाग है, ये जो शेष नाग है, ये जो शेष नाग है। अब जब धरती ने कहा कि मैं महान नहीं हूँ, मुझसे महान तो ये शेष नाग है जिसके फन पर मैं टिकी हुई हूँ। तो मैया ने शेष नाग से कहा कि हे शेष नाग आप महान हैं। तो शेष नाग ने भी कहा नहीं मैया मैं भी महान नहीं हूँ। वाह, शेष नाग बोले जिस बल से करता, जय हो जय, जिस बल से करता जय हो जय, मैं धरा को धारण, जय हो जय, जिस बल से करता जय हो जय, मैं धरा को धारण, जय हो जय। वो बल दाढ़ी के एक बाल के कारण। शेषनाग ने कहा वो बल दाढ़ी के बाल के कारण। मैया ने कहा दाढ़ी का बाल, ये दाढ़ी का बाल क्या है? तो भोलेनाथ की महिमा देखिए कि उस शेषनाग ने मैया को क्या बताया कि तब शेषनाग ने और मैं आप सबसे निवेदन करें उसको बहुत गौर से सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। सुनिए। तब शेषनाग ने वो बाल थमाया और कहा जा शिरा ढूंढ लो जो विश्वास न आया। विश्वास न आया, विश्वास न आया। भाई साहब भैया, और शेषनाग ने वो दाढ़ी का बाल माँ के हाथ में पकड़ा दिया और कहा जाइए पता कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा। अब मैया दाढ़ी का बाल पकड़े पकड़े गई तो चौंकी जब खुद को, जय हो जय, चौंकी जब खुद को जय हो कैलाश
कैलाश पे पाया। जय हो जय। मैया जहाँ से गई थी मैया वहीं पहुंच गई। ओह, तो चौकी जब खुद को जय हो जय। कैलाश पे पाया जय हो जय। और शिरा जो देखा तो माथा चकराया। अब अंतिम पंक्ति है, अगर अच्छी लग जाए, समझ में आ जाए तो यहाँ से वहां तक आपकी तालियां मिलेंगी। मैया ने देखा क्या क्या? के दाढ़ी का बाल किशन वो, दाढ़ी का बाल किशन वो, शिव जी की जटा का बाल है। अरे वाह वाह। के दाढ़ी का बाल किशन वो, शिव जी की जटा का बाल है। तो बस मैया समझ गई, अरे यहीं से छलका पानी और दिया यहीं पर डाल। यहीं से छलका पानी और दिया यहीं से डाल। यहीं से छलका पानी और दिया यहीं खिला पिला दे और भी भर के जा साकिया के पीने वालों में लिख दे मेरा नाम साकिया साकिया। अरे दिल में चुभा जो कांटा अरे दिल में चुभा जो कांटा के दिल में चुभा जो कांटा वो जा निकला गुलाब में। तो आँख से छलका के आँख से छलका आंसू और जा निकला पंजाब में आँख से छलका आंसू और जा निकला गुलाब में। आँख से छलका आंसू और जा निकला गुलाब में। आँख से छलका आंसू और जा निकला गुलाब में। बढ़िया बात लाई है। वो मकान ही क्या जिसमें जाली न हो। बढ़िया बात लाई है, शेर भी बढ़िया पड़ा है। और ससुराल वो क्या जहाँ उसमें वो न हो। जाली न हो, मतलब और वो कार्यक्रम का जहाँ उसमें ताली न हो। हाँ, महफिल हो गया जहाँ ताली न हो। सही है, सही है। एक कथानक बहुत ही सुंदर और विचित्र, बढ़िया प्रशंसा आप लोगों ने। क्रांतिमाला जी, ऐसी कथा मतलब ऐसी समरूप कथा और कहीं नहीं मिलती है। बिल्कुल सेम जैसे जवाब में उसको लाया जाए कि भगवान शंकर की जटा से मतलब कहां से छलका पानी, मतलब जहां से शुरू वहीं पर गीत खत्म हो गया। बाल से शुरू बाल पे खत्म हो गया। देखिए जवाब सुने, कोशिश कर रहा हूं कि जवाब आपके गीत का हो जाए। आपने भगवान शिव माता पार्वती को लिया है और मैं चूंकि आपका गीत भगवान से शुरू हुआ है तो जवाब भक्त से होना चाहिए। इधर शिव है और माता पार्वती है, तो इधर भी देखिए भगवान का जवाब भक्त से, यानी भगवान का जवाब भक्त और भक्ति से। देखिए देखिए कैसे। एक बार वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी पहुंचे तो बड़ा सत्कार किया और जब चलने लगे तो वशिष्ठ जी को विश्वामित्र ने 12 साल की तपस्या का फल प्रदान किया। क्या मेरे यहाँ आए हैं? क्योंकि विश्वामित्र जैसा तपस्वी संसार में आज तक नहीं हुआ। पुरुषों में विश्वामित्र जैसा तपस्वी और नारियों में माता पार्वती की जैसा कोई तपस्वी नहीं हुआ तक संसार में। तो 12 साल की तपस्या का फल दिया
और एक दिन जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे तो वशिष्ठ जी ने 2 घड़ी सत्संग का फल उन्हें दिया जाते समय 2 घड़ी सत्संग का फल दिया तो विश्वामित्र जी नाराज हो गए। कहा आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आप मेरे घर आए तो मैंने आपको 12 साल की तपस्या का फल प्रदान किया और आप मुझे 2 घड़ी सत्संग का फल दे रहे हैं, ये तो इससे अच्छा मुझे कुछ ना दीजिए। तो बहस हो गई और निर्णय के लिए पहुंचे राम के दरबार में। राम ने कहा कि आप दोनों हमसे श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, भला मैं न्याय कैसे कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो दोनों मुनि पहुंच गए, कहा भगवान ब्रह्मा के पास की शुरू हो रहा है। अब कुछ बातें आप में लगी हैं कि वहां से पहुंचे, वहां कहां पहुंचे और जाके भी भोलेनाथ पर ही लौट के आए। तो गीत मेरे जवाब में दिखेगा क्रांति माला जी, कुछ बात मिलेगी इधर भक्त से जवाब, भक्त और भक्ति देखें। क्योंकि 2 घड़ी का सत्संग 12 साल की तपस्या पे भारी कैसे पड़ा। अरे झगड़ रहे 2 ज्ञानी, अरे झगड़ रहे 2 ज्ञानी, जो ज्ञान के भंडार है। तो दोनों है परम ज्ञानी, आपस में करें तकरार। दोनों है परम ज्ञानी, आपस में करें तकरार। दोनों परम ज्ञानी, आपस में करें तकरार। कहा क्या 2 घड़ी का सत्संग, कहा 2 घड़ी का सत्संग और कहा कठिन तपस्या 12 साल की। अरे 2 घड़ी का सत्संग, कहा कठोर तपस्या, फल दोनों बराबर है बड़ी समस्या। दोनों का फल बराबर कैसे, तो बहुत बड़ी समस्या है। पहुंच गए ब्रह्मा के पास, पहुंचे ब्रह्मा ढिग, सब हाल सुनाया। अरे पहुंचे ब्रह्मा ढिग तो सब हाल सुनाया, और असमर्थ अपने को और ब्रह्मा ने बताया। ब्रह्मा ने अपने आप को असमर्थ बताया कि मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं, मैं किसके पक्ष में जाऊं, निर्णय मैं नहीं कर सकता। ऐसा करिए कि आप दोनों भगवान शिव के पास जाइए। तो पहुंचे हैं समस्या लेकर, अरे पहुंचे हैं समस्या लेकर, जहां गौरी के भरतार है। तो झगड़ रहे 2 ज्ञानी, जो ज्ञान के भंडार। झगड़ रहे 2 ज्ञानी, जो ज्ञान के भंडार है। झगड़ रहे 2 ज्ञानी, जो ज्ञान के भंडार है। और क्रांति महाराज जी, आपका जो सवाल गीत है बहुत ही सुंदर है और एकांगी प्रसंग है, दूसरा नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि वैसे ही बात आ जाए और जहां से गीत आपका शुरू और जहां पे बंद हो रहा है तो मेरा भी गीत जहां से शुरू वहीं पे बंद हो रहा दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव ने कहा, अरे बोले शिव शंकर, भगवान शंकर ने कहा कि मैं भी न्याय नहीं कर सकता, आप कहां जाइए। और बोले शिव शंकर, ना विष में लाओ और इस न्याय के खातिर बैकुंठ को जाओ। बैकुंठ को जाओ, बैकुंठ को जाओ। इस न्याय के खातिर बैकुंठ को जाइए। ये मेन माइक में बेस काट दीजिए। हेलो बेस
बैकुंठ जाइए। अब दोनों महात्मा आ गए, कहा बोहनी हो गई। हो गई हमारी भी। हाँ हो गई। बहुत शिष्ट कलाकार ने क्रांति मान लीजिए, बहुत सही बात कही। और मान लीजिए पुरस्कार आप ना दें उसका कोई मतलब नहीं, कोई गिला नहीं है। ये प्रथम पुरस्कार हमारे आदरणीय पितातुल्य चाचा जी की ओर से हृदय से नमन है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या, इस जब आपकी पंक्ति भी आपने ये आशीर्वाद दिया है। बोहनी हो गई। तो कभी कभी होता है ऐसा, और क्या, कहीं कहीं। अब आपके कानपुर में देखिए पैसा रखने के लिए जेब में जगह नहीं रहती, इतना पैसा आ जाता है। हाँ, अब तो खाता खुला, लोग जमा करना शुरू किए हैं। बोले शिव शंकर ना विष में मानो, ना विष में लाओ, और इस न्याय के खातिर बैकुंठ को जाओ। बैकुंठ पहुंच गए तुरंत। अब पहुंचे, अब भगवान विष्णु से अपनी बात कही कि दो घड़ी का सत्संग बड़ा है या 12 साल की तपस्या। भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए संत महात्मा के बारे में बोलना भी बहुत बड़ी बात है। अरे महाराज भृगु एक बार नाराज हो ही गए, हमारे सीने पे लात मार ही दिया। और ये दोनों महात्मा इतने बड़े तपस्वी, तो मैं कैसे न्याय करूं? तो अपनी बात टाल दिया और कहा देखिए मुझे टाइम नहीं है, आप चाहे तो शेषनाग जी जिनके पर मैं लेटा हूं ये फ्री है, ये न्याय कर सकते हैं। देखिए और बोले विष्णु जी जय हो, न्याय शेष करेंगे। जय हो जय, बोले हैं विष्णु जय हो, न्याय शेष करेंगे। जय हो, और निष्पक्ष फैसला अभी ये पेश करेंगे। ले गुरु महाराज जी निष्पक्ष फैसला अभी ये शेष महाराज करेंगे। गुप्त दान, नाम नहीं, गुप्त दान महाराज। चलिए आपने मना कर दिया है तो हृदय से आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है ये आशीर्वाद के लिए। आपकी ओर से 100 मुद्राएं हैं, गुप्त दान महाकल्याण। हाँ, खाता खुल गया। तो कहा शेषनाग जी निष्पक्ष फैसला करेंगे, क्योंकि भगवान तो मायापति हैं, वो जानते कि इनको न्याय कहाँ मिलेगा और संतुष्ट कहाँ होंगे। तो जब शेषनाग से कहा तो शेषनाग कहा, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल न्याय कर सकता हूँ, लेकिन एक समस्या है, मैंने अपने सर पे धरती को धारण कर रखा है। तो ऐसा करिए कि आप अपनी तपस्या के बल से धरती को रोक लीजिए, फिर मैं जब मेरा सर खाली हो जाए, भाई अपने सर पे आप कोई चीज ज्यादा लादे हो भारी भार, तो क्या आप कोई न्याय फैसला कर सकते? नहीं कर सकते। तो जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं न्याय कर दूंगा। तो आप विश्वामित्र से कहा कि आप 12 साल की तपस्या का फल लगा करके और सर पे धरती को धारण कर लीजिए। और जब धारण करने के लिए जब विश्वामित्र आगे बढ़े तो वो संभाल नहीं पाए। 12 साल किया, पूरी उम्र की तपस्या का फल लगा दिया, लेकिन धरती उनके सर पे नहीं टिकी, वो संभाल नहीं पाए। उसके बाद में फिर वशिष्ठ जी से कहा कि आप अपने 2 घड़ी सत्संग का फल लगा करके धरती को धारण करिए। और जब उन्होंने लगाया तो धारण कर लिया, चूंकि तपस्या से बढ़कर 2 घड़ी का सत्संग है। जो तपस्या से जो 2 घड़ी के सत्संग से जीवन बदल जाता है, क्योंकि सत्संग से दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। तो जो धरती रुक गई तो शेषनाग ने कहा बस निर्णय हो गया भाई, सत्संग के प्रभाव से धरती टिक गई है, सर पे रोक लिया है, तो समझो सत्संग बड़ा है, तपस्या छोटी है। अरे बोले हैं शेष मुनियों से, धरती लो सर पे धार है। तो झगड़ रहे 2 ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार है। झगड़ रहे 2 ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार है। झगड़ रहे 2 ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार है। और शांत हुए दोनों ज्ञानी जो ज्ञान के भंडार है। बोले